सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग 88। आज हम तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शंस के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 9th का है, हमारे टिश्यू चैप्टर का टॉपिक है। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और आज हम तंत्रिका कोशिका के बारे में स्टडी स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे तंत्रिका ऊतक होते हैं वो मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है। ये क्या करते हैं? शरीर की जो हमारी कई गतिविधियाँ होती हैं उनके समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसा कि अगर आप किसी चीज़ को छू लेते हैं गर्म को, तो हमारा हाथ एकदम से हट जाता है। हम स्टिमुलाई के प्रति कैसे जो है रिएक्ट कर पाते हैं, वो भी तंत्रिका ऊतक के कारण ही होता है। यह मांसपेशियों में संकुचन को उत्तेजित करता है, पर्यावरण के बारे में जागरूकता पैदा करता है मांसपेशियों के, और भावनाओं, स्मृति और तर्क में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। तंत्रिका ऊतक जो है संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है। संवेदना मतलब हमें कुछ भी संवेदना प्राप्त हुई, हमने जैसे मान लीजिए हमारे किसी ने सुई चुभो दी, जैसे ही हमें सुई का पता लगा, जैसे किसी ने हमें सुई चुभोई, वो संवेदना थी, एक स्टिमुलाई था जो हमारे न्यूरॉन्स के द्वारा मस्तिष्क तक भेजा, मस्तिष्क तक गया और मस्तिष्क ने वापस सिग्नल भेजा कि हमें हाथ को हटाना है। तो ये सब तंत्रिका ऊतक या तंत्रिका द्वारा ही किए जाते हैं। इनका निर्माण जो होता है एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जैसे कि आप जानते हैं, पढ़ते हैं, तो इनका निर्माण होता है एक्टोडर्म से। इन सभी चीज़ों को करने के लिए तंत्रिका ऊतक में कोशिकाएं विद्युत तंत्रिका आवेगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होती हैं। ये जो ऊपर सारी चीज़ें बताई हैं, समन्वय और नियंत्रण किस प्रकार से करती है। तंत्रिका ऊतक में क्या है, कोशिकाएं विद्युत तंत्रिका आवेगों द्वारा एक दूसरे के साथ जो है जुड़ती हैं और संवाद करने में सक्षम होती है। एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में सिग्नल गया, दूसरी से तीसरी में गया, तीसरी से चौथी में गया, और ये इस प्रकार सिग्नल क्या होता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है हमारा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। अब एक जो तंत्रिका ऊतक है वो किससे मिलकर बनता है? वो एक तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है। तो हम आगे पढ़ते हैं तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, तंत्रिका ऊतक में कोशिकाएं जो आवेग उत्पन्न करती हैं और संचालित करती हैं, न्यूरॉन से तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। तंत्रिका ऊतक में वे कोशिकाएं जो आवेग उत्पन्न करती हैं और संचालित करती हैं आवेगों को, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहलाती है। एक सिंगल न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहलाती है। न्यूरॉन जो क्या है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पूछा जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को जो है हमें याद रख लें अच्छे से। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी रचना है जो निम्न भागों से मिलकर बनी होती है। उसमें 3 भाग होते हैं। पहला होता है डेंड्रोइड्स। डेंड्रोइड्स कोशिका द्रव्य के विस्तार, धागे जैसी संरचनाएं हैं। डेंड्रोइड्स क्या है? ये कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है उसका विस्तार है। ये ट्री की जो ब्रांच होती है उनकी तरह से फैली रहती है, बहुत सारी ब्रांचें निकली रहेंगी, जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखा सकते हैं। दूसरी इसमें सीट में देखिए, ये जो है डेंड्रोइड्स है, ये ट्री की जो ब्रांच है उसकी तरह से ये बाहर निकली हुई है, ये कहलाती है डेंड्रोइड्स। ये डेंड्रोइड्स है। देखिए आपकी जो पेड़ की ब्रांचें होती हैं उस प्रकार से ये इस तरह से सेल बॉडी से निकली हुई होती हैं। हम आते हैं वापस। तो डेंड्रोइड कोशिका द्रव्य के विस्तार या धागे जैसी संरचनाएं, या आप कह सकते हैं कि जो पेड़ की जो ब्रांचें होती है उनके जैसी संरचनाएं जो कोशिका शरीर में आवेगों को ले जाती है। इनका काम क्या है? कोशिका के शरीर में आवेगों को ले जाती हैं। ये सेल बॉडी से जुड़ी होती है कोशिका का। 3 पार्ट होते हैं तंत्रिका कोशिका के। एक ध्रुमाक्ष हो गया आपका, एक हो गई सेल बॉडी, और एक हो गया एक्सोन। ध्रुमाक्ष, कोशिका काई और एक्सोन टर्मिनल जिसे हम बोलते हैं, 3 होते हैं। तो हमने डेंड्रोइड का कार्य देख चुके हैं हम, ये कोशिका काय से जुड़ी होती है। दूसरा ये है हमारे पास सेल बॉडी। सेल बॉडी की बात करते हैं हम, कोशिका काई, इसे सोमा भी बोला जाता है।
कोशिकाकाई या सोमा बोला जाता है। इसमें एक केंद्रक व कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है तथा निश्शल्क के कण भी उपस्थित होते हैं। ये जो है ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये है सोमा, और इसमें हमने यहाँ पे न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। यह संवेगों को विद्युत आवेगों में बदलती है। जो हमें संवेग केमिकली के रूप में प्राप्त होते हैं, आगे से रासायनिक संवेग प्राप्त होते हैं डेंड्रॉइड के द्वारा, उनको यह विद्युत आवेगों में बदलती है। वैसे डेंड्रॉइड का ही मेन वर्क होता है कि वो जो केमिकल आवेग होते हैं, रासायनिक संवेग होते हैं या आवेग होते हैं, उनको विद्युत आवेगों में बदल के कोशिका काय तक पहुंचाता है। इसके बाद देखते हैं हम तंत्रिकाक्ष एक्सोन। ये पतले धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, मतलब कि एक तरीके से लंबे तंत्रिका तंतु होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बीच का जो ये पीला पीला सा जो पार्ट है पूरा, जिसको मैंने रेड कर दिया है, ये पूरा पार्ट जो है हमारा तंत्रिकाक्ष है। ये क्या करते हैं, तंत्रिकाक्ष पतले धागे जैसी संरचना है, जैसा आप देख पा रहे हैं। जो एक सिरे पर कोशिकाकाई, ये एक सिरे पर कोशिकाकाई, यहाँ पे देखिए ये एक सिरे पर कोशिकाकाई, वह एक सिरे पर संवेदी अंग से जुड़ी होती है। ये जो नर्व एंडिंग है, एक सिरे पर इन नर्व एंडिंग से जुड़ी हुई होती है। ये विद्युत आवेगों को आगे लेकर जाती है। ये क्या करती है, जो विद्युत आवेग यहाँ तक पहुँचता है, विद्युत आवेग हमारा जो सोमा तक पहुँचता है, कोशिकाकाय तक पहुँचता है, यहाँ तक, यहाँ से जो है विद्युत आवेगों को ये किधर लेके जाती है, इधर आगे की तरफ लेके जाती है। तो तंत्रिकाक्ष एक्सोन जो हमारे लंबे तंत्रिका तंतु है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अंतिम छोर की शाखाएं, देखिए आप, एक न्यूरॉन के एक्सॉन की अंतिम छोर की शाखाएं दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोइड से जुड़कर सिनेप्स बनाती है। अब आपने देख लिया, मान लिया हमारा एक न्यूरॉन था यहाँ पे, ये हम बना देते हैं एक तरीके से थोड़ा सा डायग्राम न्यूरॉन का। ये आप देखिए, ये हमने न्यूरॉन का डायग्राम जैसे कि मैं बना रहा हूँ, ये एक्सॉन बन गई हमारी पूरी एक, और इसकी ये नर्व एंडिंग बन गई, ये हमने इसकी नर्व एंडिंग बना दी। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो एक एक्सोन की अंतिम छोर की शाखाएं, अंतिम छोर की शाखाएं कौन सी है, ये हैं यहाँ पे। ये क्या करती है, यहीं से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है, और इसके जो डेंड्रोइड्स होते हैं, ये जो डेंड्रोइड्स होते हैं मतलब इससे जुड़ेंगे नर्व एंडिंग से, और यहाँ बीच में क्या बनता है, एक सिनेप्स बनता है, जहाँ से विद्युत आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में प्रवाह करता है। देखिए कैसे, यहाँ से विद्युत आवेग आया हमारे पास कोशिकाकाय से, वो एक्सोन के द्वारा नर्व एंडिंग तक पहुँचा। कहाँ तक पहुँचा, नर्व एंडिंग तक। कहाँ तक पहुँचा, नर्व एंडिंग तक पहुँच गया। अभी हमारे पास यहाँ दूसरा न्यूरॉन है जो कि पहले वाले की नर्व एंडिंग से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एक सिनेप्टिक या सिनेप्स का निर्माण होता है। जो सिनेप्स का निर्माण होता है, वहीं से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है आपका जो संवेग आता है या जो आवेग आता है, विद्युत आवेग, वो ट्रांसफ़र होता है या प्रवाह करता है। समझ में आ गया होगा। एक तंत्रिका कोशिका लगभग 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। हम इसकी साइज़ की बात करें तो तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक लगभग जो है लंबी हो सकती है। तो आज आपको हमने जो है पूरा तंत्रिका ऊतक के बारे में अध्ययन करवाया। आज आपको हमने जो है पूरा तंत्रिका ऊतक जो था हमारा, उसके बारे में अध्ययन करवाया, जो कि तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ज़रूर। धन्यवाद।